नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आगरा अकेडमी। आज हमारा लेक्चर 10 का पार्ट ए है। इसको देखने जा रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। आइए देखिए, सीरीज आरएलसी सर्किट का ये मतलब है कार रजिस्टर एल और सी के सीरीज में लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। अगर ये सब पैरेलल में होते तो पैरेलल होता, ये सीरीज में लगे हैं इसलिए सीरीज सर्किट। एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज Vs है, करंट Is जा रही है, IR इसमें रजिस्टर में घुसता है, VR इसका वोल्टेज ड्रॉप है, VL इस इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप है, VC इस कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप है, करंट कैपेसिटर में IC जा रही है, इंडक्टर में IL जा रही है। आइए देखिए, हमने प्रीवियस 9 लेक्चर्स में सब देखा है कैसे कैसे हम मानते हैं। अगर आपको नहीं पता है रेफरेंस कैसे माना जाता है या और भी चीज़ें, तो आप मेरे वो लेक्चर रेफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बार बार बताया हुआ है कि जो समान क्वांटिटीज होती हैं, समान क्वांटिटीज जनरली उनको क्या मानिए आप, उनको आप रेफरेंस मानिए। क्या मानिए? रेफरेंस। पहली बात, आप किसी भी सर्किट को देख के उस सर्किट को बता सकते हैं, उस सर्किट को आप परिवार माने और उस परिवार के सारे सदस्यों को रिप्रेजेंट करना जे और रियल एक्सिस में रिप्रेजेंट करना ही फेजर डायग्राम कहलाता है। इस परिवार में 8 सदस्य आपको दिख रहे होंगे, Vs, Is, IR, VR, IL, VL, IC, VC। ये सारी क्वांटिटीज को हमें रिप्रेजेंट करना है फेजर में, वही फेजर डायग्राम। XL, XC, R ये पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, आइए इन सबको हमने माना है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है जहां से क्वांटिटी वेरी करेंगी। ठीक है, वहीं से हमें एंगल देखना होता है। और ये अनइक्वल क्वांटिटी है, VS, VR, VL, VC। पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, IS को हमने एक एंगल 0 डिग्री पर ले रखा है। ये स्टैंडर्ड तरीका बनाने का तरीका है कि 0 डिग्री पे ही लेते हैं और बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही देखते हैं। आप ये एंगल वेरी कर देंगे, ये एग्जामिनर के ऊपर है कि मैं यहाँ पर कुछ करंट की वैल्यू कुछ और चेंज कर दूँ या वोल्टेज की किसी फेज से प्रोवाइड कर दूँ, तो वहाँ क्वेश्चन और फेजर चेंज हो जाएगा, वो आगे देखेंगे। ये है रेफरेंस, ये है हमारी अनइक्वल क्वांटिटी और ये है इसकी फेजर इक्वेशन। करेक्ट, VR, VC, VL, VC फेजर सम है 2 + 2 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट नहीं होगा, ये DC नहीं है, AC है। आगे ये है फेजर इक्वेशन, ये है इसकी रेक्टेंगुलर इक्वेशन। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 2 अगर आप देखें, 3 आप देखेंगे तो R सर्किट की पूरी कहानी, 4 देखेंगे तो L सर्किट की पूरी कहानी और C देखेंगे तो कैपेसिटर की पूरी कहानी आपको दिख जाएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर 6 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में है। ठीक है, तो देखिए VR रेक्टेंगुलर फॉर्म लिख रहा है। VR क्यों लिखा? VR कोई भी फेस प्रोवाइड नहीं करा पता करंट को, इसीलिए VR लिखते हैं। एक्चुअली VR + J0 लिखते हैं, J0 की कोई जरूरत नहीं है, तो VR लिखा है। VL 90 डिग्री लीड करता है किससे? करंट से। तो IL यहाँ पे 0 है, तो ये JVL है। ठीक है, इस JVL का मतलब ये नहीं है कि एंगल हमेशा कुछ भी हो सकता है, वो 90 डिग्री लीड करेगा बस। ठीक है, और VC का मतलब ये है कि IC से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये है इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, इस पोलर फॉर्म में पहले मैं एंगल की बात कर लेता हूँ। VR का एंगल कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि IR का एंगल कितना है? 0। VL का एंगल 90 डिग्री लीड होगा क्योंकि IL का एंगल कितना है? 0। जनरली इन एंगल्स की बात नहीं होती, रेफरेंस की बात नहीं होती, लेकिन मैं बताता हूँ अपने लेक्चर में। VC का जो एंगल होगा वो -90 होगा क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैंने 2 केसेस लिखे हैं, जब VL बड़ा होगा VC से और VC बड़ा होगा VL से। जब ये VL बड़ा होगा VC से तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर आप एंगल निकालेंगे उस केस में तो tan इनवर्स, अगर इसमें J कॉमन लेके लिखूं तो VL - VC होगा, तो J के साथ वाला अपॉन ये C है, ये VL है, तो ये क्वांटिटी पूरी ऊपर की पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए यहाँ एंगल पॉजिटिव आएगा जब VL बड़ा होगा VC से। जब VC बड़ा होगा VL से तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी और ये एंगल क्या आएगा? नेगेटिव, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, ये 90 है। ठीक है, ये था आपका लेक्चर 9 का। ये स्टैंडर्ड तरीके से फेजर, अभी मैं फेजर बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर फेजर बनाता हूँ।
अब हम फेजर भी हमें जो बनाना होगा वो दो केसेस में बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहला केस जब होगा फेजर बनाने का जब VL बड़ा होगा VC से, और सेकंड केस होगा जब VC बड़ा होगा VL से। आइए देखते हैं। केस 1, जब VL बड़ा होगा VC से। VL बड़ा होगा VC से तो इंडक्टिव बिहेवियर ज़्यादा आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे की फ्यूचर वीडियो में मैं ये बात इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी। इंडक्टिव बिहेवियर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्योंकि फेजर की बात कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास 8 मेंबर हैं परिवार में, उन मेंबर को हमें ड्रॉ करना है फेजर में। देखिए IS जो था वो 0 डिग्री पर था और उसी के R L और C ये क्या है, एक ही फेजर में होंगे, 0 डिग्री एंगल पे ही होंगे सब, ठीक है, यहीं कहीं होंगे। क्योंकि ये वेक्टर डायग्राम नहीं है, फेजर डायग्राम है, इसलिए हमें इनके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा IS IR IL IC इसी डायरेक्शन में होगा तो हमको ये पता है जहां पर IR रहता है वहीं कौन रहता है, वहीं हमारा VR रहता है। VR भी कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री एंगल फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। अच्छा IC हमारा यहाँ पर है, IL हमारा यहाँ पर है तो VL 90 डिग्री लीड करता होगा। यहाँ कहीं हमारा, इसको यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा और ऊपर, यहाँ कहीं हमारा VL होगा कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। क्यों, IL 0 डिग्री पर है, ठीक है। हमारा VC कहाँ होगा, VC हमारा यहाँ होगा, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ, ठीक है। अब ये क्योंकि ये केस VL माइनस VC का है, VL माइनस VC का है, तो अगर VL हमारा 5 वोल्ट होगा और VC हमारा 3 वोल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनका डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2 वोल्ट, और वो किधर आएगा, यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों का अगर मैं, ये VC है और ये VL, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो यहाँ कहीं आएगा। इनका अंतर बता रहा हूँ, ठीक है, इनका अंतर ये हो गया आपका VR, ये इनका डिफरेंस है, क्या है, VL माइनस VC, यहाँ कहीं आ रहा होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वही कहलाता है आपका VS, व्हाट, VL। ये आपका VR है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका VL माइनस VC, और ये VS, ये आपका, और ये एंगल जो है ये थीटा पॉजिटिव है जो मैंने पोलर फॉर्म में दिखाया था। अगर मैं इसका ट्रायंगल भी बनाऊंगा आपको, ये रेजोनेंस वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये ऐसे कुछ बनेगा कि ये VR है, ये आपका VL माइनस VC है, और ये आपका VS है, ये एंगल थीटा है। और थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आधार लंब बटे आधार, ये आपका होता है। ये आपका वोल्टेज ट्रायंगल कहलाता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बन सकता है क्योंकि यहाँ करंट सेम है। अगर VR की वैल्यू आप IR रखें, IXL माइनस IXC, मैं सारी करंट को बराबर कर रहा हूँ, IZ रखें तो I सब में बराबर है, और अगर इक्वेशन से काटेंगे तो I हटा भी सकते हैं, तो ये R XL माइनस XC और Z, तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल भी ऐसे ही होता है जैसे वोल्टेज का होता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस का फेजर बताता हूँ जिसमें VC बड़ा है VL से, ठीक है। आइए वो केस देखते हैं। दूसरा केस हमारा ये है कि हम VC को VL से बड़ा रखें तो ये कैपेसिटिव बिहेवियर ज़्यादा शो करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब मैं इसका फेजर डायग्राम शो करने जा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में, 0 डायरेक्शन में, जैसे आपने देखा था इक्वेशन के थ्रू भी देखा था, IS 0 डिग्री, IR फेजर के रूप में, IL भी फेजर है। इसको ये IC का मतलब क्या है, IC एंगल 0 डिग्री, IL बाहर लिख देता हूँ तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये फेजर लिखने का तरीका है। अच्छा IR इधर ही है तो VR भी यहीं कहीं होगा, वो भी कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। VL आपका यहाँ होगा 90 डिग्री, इससे IL से, और VC आपका यहाँ कहीं होगा -90। अब देखिए VC बड़ा है VL से, यानी जो रिजल्टेंट होगा VL माइनस VC करूँ वो नेगेटिव होगा, VL माइनस VC, तो नेगेटिव डायरेक्शन तो इधर आती है, तो आपका यहाँ कहीं होगा, इन दोनों का क्या होगा,
VL माइनस VC यहाँ कहीं आपका आएगा। और अगर हम इन दोनों का क्या देखें, इन दोनों का अगर हम, ये हो गया आपका VL माइनस VC, रिजल्टेंट निकालें तो ये जो होगा ये आपका VS होगा ये, और ये एंगल क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो टेन थीटा अगर यहाँ से अगर मैं निकालूं भी तो क्या आ रहा है, VL माइनस VC, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अपॉन VR, ये हो गया VR। और इसको ट्राइंगल में भी मैं आपको समझाना चाहूँ, वोल्टेज ट्राइंगल, तो ऐसे कुछ बनेगा VR, और ये हो गया VL माइनस VC, और ये जो है ये आपका VS, और ये एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने आपको यहाँ लिख दी है। तो ये है फेजर डायग्राम सीरीज RLC सर्किट का। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में जो ये करंट ले रखे हैं ना, IS 0 डिग्री IR, इस पे डिपेंड करता है कि आपका फेजर कैसे है। अगर ये सब 90 डिग्री पे होता तो सपोज करके देखिए, अगर ये 90 डिग्री पर है तो सब कुछ शिफ्ट ऐसे करके हो जाता, ये वाला जो फेजर है वो यहाँ कहीं बन रहा होता फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि 90 डिग्री शिफ्ट हो रहा है ना, तो यहाँ कहीं आता। तो जितना आप जिसे भी शिफ्ट, और ये अगर ऐसे होता, ये IS माइनस 90 डिग्री पे होता, तो सब सारा ऐसे करके शिफ्ट हो जाता। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके बाद पैरेलल RLC सर्किट देखेंगे, और उसके बाद ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे, लगातार बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छी सीरीज देखेंगे क्वेश्चंस के, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच, और इसको ढंग से देखते रहिए। पूरी प्लेलिस्ट इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।